हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं राधिका आपके यूट्यूब चैनल GK GS एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने मैपिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहाँ तक हो गया था हमारा। तो ये हमारा हो गया था, हमारे साथ कनाडा के कुछ राज्य हो चुके थे। कहाँ तक हो चुके थे तो मुझे बता दीजिए। तो ओरिएंटो तक देख लिया था शायद। हम्म हम्म अब आके हम हेडिंग लगाइए, क्या लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड। क्या लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड, तो लिख लीजिए। कनाडा के प्रमुख राज्य क्या है? कनाडा के प्रमुख राज्य, कनाडा के प्रमुख राज्य। ठीक, कनाडा के प्रमुख राज्य। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग क्या होगा? तो होगा लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड। क्या है? लेब्राडोर, लेब्राडोर न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड, ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम आगे। कह रहा है इसकी जो मुख्य भूमि है, इसी में पहले देखिए ये जो लेब्राडोर है, तो ये कह रहा है हमारी क्या है? मुख्य भूमि है। क्या है? ये भूमि है। और जो ये लेब्राडोर है वो क्या है? ये द्वीप है, ये आइलैंड है। ठीक, ये हो गया हमारा। इसकी राजधानी क्या है? सेंट जॉन। क्या है राजधानी? राजधानी सेंट जॉन। ये होगी हमारी राजधानी सेंट जॉन। ओके, फिर इसकी जो है, ये जो न्यू फाउंडलैंड है वो सेंट जॉन के पास है। कहाँ है? सेंट जॉन के पास। यहाँ पर लिख लीजिए सेंट जॉन, सेंट जॉन के पास है। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि इसके पास, सेंट जॉन के पास, ठीक, क्या है? एक ग्रांड बैंक नामक मत्स्य पालन जगह है। क्या है? मत्स्य पालन जगह है। सुना होगा आपने। इसके पास क्या है? ग्रांड बैंक, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन होता है ग्रांड बैंक में। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे मत्स्य पालन होता क्यों है? ठीक, और ये ग्रांड बैंक है कहाँ, किस महासागर में? तो ये है उत्तरी अटलांटिक में। क्योंकि देखो हमारा उत्तरी अमेरिका चल रहा है, दक्षिण अमेरिका तो दक्षिण अटलांटिक, उत्तरी अमेरिका तो उत्तरी अटलांटिक। ठीक, तो ये कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक में। क्या है? अटलांटिक में। ये हो गया हमारा उत्तरी अटलांटिक ग्रांड बैंक। अब देखो मछली पालन होता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसलिए तो किया जाता है। हर एक स्थान पर क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक लेब्राडोर की क्या है? ठंडी जलधारा गुजरती है। क्या है? लेब्राडोर, वो न्यूफाउंडलैंड से आती है। और दूसरी है, दूसरा कारण है कि एक गर्म जलधारा, कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। दोनों आके यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ का क्या है, जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल क्या है? समताप हो जाता है, एक समान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? ये मत्स्य पालन होता है। ठीक, ऐसी जगहों पर। तो लिख लीजिए यहाँ पर लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, कारण है इसका ठंडी जलधारा, वाह, कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की
गर्म जलधारा, जलधारा के कारण, ठीक, जलधारा के कारण। तो यहाँ पर मछलियों का उत्पादन होता है, ठीक, बड़ी मात्रा में। और यहाँ पर कौन सी नामक की वो मछली पाई जाती है? तो फाइटोप्लैंक्टन। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन नामक मछली पाई जाती है। फाइटोप्लैंक्टन नामक मछली पाई जाती है। और फाइटोप्लैंक्टन शायद इनका खाने का भी भोजन होता है, इसी के नाम पर है। अच्छा, फाइटोप्लैंक्टन वो नामक मछली नहीं है, उनका खाद्य भोजन ही है, मैं भूल गई थी, ठीक है। ये क्या है? इनका खाद्य भोजन ही। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? खाद्य भोजन है किनका? मछलियों का। मछलियों का भोजन है। ये हो गया। और अगला हमारा देख वो राज्य कौन सा है? अगला राज्य उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी, हेडिंग लगाइए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये राज्य है, ठीक है, ये राज्य है, चल रहे कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अब कह रहा है इस राज्य में ग्रेट बेरा, क्या है ग्रेट बेरा? तो ग्रेट बेरा क्या है? झील है, पाई जाती है, ठीक। क्या है इसमें? ग्रेट बेरा झील है। और दूसरी ग्रेट स्लेव, कौन सी है? ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव झील, ये हमारी इसमें झीलें पाई जाती हैं। और यहाँ पर रेडियम की खदानें भी हैं। क्या है? रेडियम की खदानें। यहाँ पर देखो, पोर्ट रेडियम की खदान है, की खदान। और जो किसके लिए फेमस है? तो यूरेनियम, चांदी, क्या है? यूरेनियम, यूरेनियम, चांदी, तांबा, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गया हमारा। अगला राज्य क्यूबेक। क्या है? क्यूबेक, क्यूबेक। देखिए, राज्य याद रखिए चाहे ना रखिए, लेकिन इनकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है। कौन सी? फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और दूसरा क्या है यहाँ पर? तो इसे देश के अंदर देश भी कहते हैं। कैसे? देश के अंदर देश, अंदर देश। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मैप लेके बैठे होंगे। बिना मैप की क्लास को मत देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो क्या ही मतलब है देखने का। इसलिए मैप को सामने रख के पढ़ना है। फिर इसके बाद कह रहा है लेब्राडोर और क्यूबेक की सीमा पर क्या है? कुछ चीज़ें हैं, तो देख लेते हैं। क्या है? पहले है वाउस। क्या है? वाकुस। क्या है? वाकुस। क्या है ये? और एक सैफर बिले। क्या है? सैफर बिले, सैफर बिले। ये दो चीज़ें क्या है यहाँ पर? तो ये लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? लौ अयस्क के लिए, लौ अयस्क के लिए। मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जितना सारा सब्जेक्ट पढ़ा दूँगी वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सारे सब्जेक्ट आप यहाँ से एक बार कर लेंगे, फिर आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या है, प्रैक्टिस में बस क्वेश्चन लगाइए। कहीं से भी पढ़ेंगे आपको 90% चीज़ें ही मिलेंगी, 10% आपको खुद से ही कवर करनी रहेंगी। और 90% में तो सिलेक्शन हो ही जाता है। तो अगला क्या है हमारा, देख लीजिए।
और ये दोनों कैरेबियाई सिल्ड के लिए भी फेमस है। इसके लिए कैरेबियाई सिल्ड के लिए भी। अगला है हमारा मॉन्ट्रियल शहर। ये हो गया मॉन्ट्रियल। इम्पॉर्टेंट है, इसकी चीज़ें हम कुछ ज़्यादा जानेंगे। ठीक, यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी और ओटावा नदी है, इसके किनारे ही है। ठीक है, तो क्या है, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी और ओटावा नदी के किनारे लिख लीजिए, बसा है, के किनारे बसा है। सेंट लॉरेंस नदी और ओटावा नदी के किनारे बसा है। ठीक, और 16 सितंबर 1987 को यहाँ पर मॉन्ट्रियल समझौता भी हुआ था। और किसके लिए हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता, क्या है, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। ये मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। ठीक, और किसके लिए? तो ओजोन संरक्षण के लिए। किसके लिए? ओजोन संरक्षण, ओजोन युक्त परत पाई जाती है उसके लिए ओजोन संरक्षण। ये हो गया हमारा। अगला क्या कह रहा है? अगला है यह हमारा कि जो कि कनाडा है, ये क्या है, पेपर कौन सा पेपर? वो भी अखबारी कागज़। ठीक, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और यहाँ पर कोई सी चीज़ पाई जाती होगी तभी तो अखबार के कागज़ मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक क्या है, टैगा नामक लकड़ी पाई जाती है जिससे ये बनता है। क्या है? तो लिख लीजिए, टैगा नामक लकड़ी पाई जाती है। क्या है? टैगा नामक लकड़ी पाई जाती है जिससे अखबारी कागज़ बनता है। ठीक, और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल मुलायम होता है। ठीक, मुलायम होता है। कैसा? मुलायम। अगला होगा हमारा क्या इसमें? तो अगला कह रहा है हमारा कि कनाडा जो है सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। कैसा? सर्वाधिक आबादी वाला शहर। लिख लीजिए, कनाडा सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। सर्वाधिक आबादी वाला शहर। इस सर्वाधिक आबादी वाला शहर हो गया हमारा। ओके, तो ये शायद हमारा कंप्लीट हुआ। क्या? कनाडा। अभी कहाँ कनाडा कंप्लीट हुआ? रुको, अभी कनाडा में हमारे द्वीप तो रह ही गए। क्यों? द्वीप तो रह ही गए। तो आइए द्वीपों को जानते हैं अभी। ये तो हुआ हमारा क्या, कनाडा के प्रमुख राज्य। अब हेडिंग लगाइए, कनाडा के द्वीप। कनाडा के उत्तरी द्वीप भी लिख सकते हैं क्योंकि उत्तर में ही है। अब ये कनाडा के द्वीप देखेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं। तो एक है विक्टोरिया द्वीप। क्या है? विक्टोरिया द्वीप। लिखिए, विक्टोरिया द्वीप। ठीक, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा क्या है? वैक्स द्वीप।
वैक्स द्वीप दूसरा है हमारा। तो क्या है, दूसरा हमारा है, अगला है हमारा क्वींस विक्टोरिया। क्या है, क्वींस विक्टोरिया, क्वींस विक्टोरिया हो गया। फिर है हमारा अल्जाइमर। क्या है, अल्जाइमर, ये हो गया हमारा। ठीक, फिर इसके बाद है डेन्यू। क्या है, डेवन द्वीप। ठीक, डेवन द्वीप हो गया। फिर इसके बाद हमारा लास्ट बचा है, वो है बैफिन द्वीप। कौन सा हमारा, तो बैफिन द्वीप। क्या है, बैफिन द्वीप, जो हो गया हमारे। ठीक, बैफिन द्वीप। अब हम इनकी थोड़ी सी क्या है, ग्राफी कर लेते हैं। ठीक, आइए हम इसको ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखो, ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कनाडा। क्या है हमारा, कनाडा। ठीक, मान लो ये हमारा कनाडा हो गया, ये हमारा कनाडा। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। कहाँ पर, ये हमारा अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे लिख लीजिए अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर हो गया हमारा। अब इनके बीच में एक पड़ता है, क्या है, बेल आइल जल संधि। क्या है, बेल आइल जल संधि यहाँ पर। तो क्या है, बेल आइल जल संधि। एक मिनट, बेल आइल संधि, बेल आइल जल संधि, ये हो गया हमारा जल संधि, बेल आइल जल संधि यहाँ पर है। फिर एक है हमारा, क्या है, क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड कहाँ पे पड़ता है हमारा, यहाँ पर पड़ता है हमारा क्वींसलैंड। जो हो गया हमारा क्वींसलैंड। और ये नीचे आएंगे तो उससे सेंट लॉरेंस की खाड़ी पड़ेगी। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी। क्या है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो लिख लीजिए सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये हो गया हमारा। ठीक, अब ये देखिए पूरा कनाडा का मैपिंग चल रहा है। अब इसे थोड़ी नीचे आएंगे, तो हमारा क्या, अल्जाइमर जो द्वीप है हमारा, तो यहाँ पे पड़ता है कुछ। ठीक, वो कुछ ऐसी श्रृंखला में है। क्या है, ये अल्जाइमर द्वीप है। लिख लीजिए अल्जाइमर द्वीप। क्या है, अल्जाइमर द्वीप, अल्जाइमर द्वीप। ठीक, अब मैं सबके सब द्वीपों की मैपिंग करने से स्टार्ट कर दिया। फिर इससे थोड़ी नीचे आएंगे तो क्वींस एलिजाबेथ। क्या है, क्वींस एलिजाबेथ। इससे नीचे आएंगे थोड़ी तो ये हमारा हो जाएगा, क्या है, क्वींस एलिजाबेथ। ये हो गया हमारा क्वींस एलिजाबेथ। ठीक, अब इससे थोड़े नीचे आएंगे तो हमारा वैक्स क्या पड़ेगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा द्वीप, वैक्स द्वीप हो गया हमारा। ठीक, फिर इसके बाद इससे नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा, विक्टोरिया। क्या पड़ेगा, विक्टोरिया द्वीप। तो यहाँ पे ऐसे कुछ, क्या है, विक्टोरिया। क्या है, विक्टोरिया द्वीप, जो हो गया हमारा। कितने हो गए हमारे, 6 है। अभी हमारे 4 हुए हैं, तो 2 द्वीपों पर अभी हमें और चलना है। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ कुछ ऐसा द्वीप है ये, और एक हमारा बचा ये हमारे 6 के 6 द्वीप है। ऐसे मैपिंग कनाडा के पास है इसकी। तो ये हो जाएगा बैफिन, ये क्या है हमारा, बैफिन। और लास्ट हमारा डेवून। क्या है, ये तो पहले बैफिन लिखिए, बैफिन द्वीप। ओके, और ये बचा हमारा डेवून। क्या है, डेवून द्वीप।
तो ये हो गया हमारे 6 हो गए 6 द्वीप। तो ये हो गया हमारे कनाडा के द्वीप। ठीक, अब इसमें कुछ जल संधियाँ भी हैं तो उनको भी देख लेते हैं। हमारी 2 जल संधियाँ, एक है नॉरिस, दूसरी है डेविस। तो पहले लगाइए हमारे हेडिंग नॉरिस जल संधि। ठीक है, नॉरिस जल संधि। देखिए बहुत ही जल्दी मैं आप सभी को इन सब की PDF भी दूंगी, क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगी, पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए। नॉरिस जल संधि हो गया हमारा। तो इसमें क्या है, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्या है, आर्कटिक महासागर और क्या है, अटलांटिक महासागर। और इसी कोष्टक में लिख लीजिए बैफिन की खाड़ी। क्या है, बैफिन की खाड़ी। शायद ऑप्शन में बैफिन की खाड़ी आया, अटलांटिक महासागर नदी हो इसलिए बैफिन की खाड़ी। अब दूसरा है, ये किसको किसको, ये तो हो गया जोड़ना। जब कोई जल संधि होती है तो किन्हीं दो भागों को, बड़े जल भागों को क्या है, जोड़ती है और भूभागों को अलग करती है। तो क्या है दूसरा हमारा, एल्समेयर द्वीप। अभी जो मैंने पढ़ा है पीछे कनाडा। ठीक, तो मुझे कनाडा ना लिखना पड़े, आप लोग खुद से लिख लीजिए। और कह रहा है ग्रीनलैंड पे मैंने बताया था किसका वो है अधिकार है, तो डेनमार्क का। किसका, तो डेनमार्क। तो ये डेनमार्क का है, तो इनको क्या करता है, अलग करता है। मैंने बताया था जो माइनस होगा वो अलग करता है, जो प्लस होगा उससे जुड़ेगा। तो ये कहाँ था, ये हमारा कनाडा में था। कहाँ था, कनाडा में। ये हो गया हमारा कनाडा। दूसरी है हमारी डेविस जल संधि। कौन सी है, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि ये क्या करता है, बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। क्या है, बैफिन की खाड़ी प्लस लैब्राडोर को जोड़ती है। क्या है, लैब्राडोर को जोड़ती है। ठीक है, और किसको अलग करती है, तो बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से। क्या है, बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। ग्रीनलैंड से अलग करती है। और ग्रीनलैंड किसका, डेनमार्क का, ये लिखा हुआ। तो ये हो गया हमारा कनाडा कंप्लीट। आई थिंक आज की क्लास यहाँ तक हमारी हो चुकी है, काफ़ी है आज के लिए सेशन हमारा। ठीक है, मिलते हैं अपने कल के सेशन में। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको सभी को धन्यवाद।